श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध पंचम अध्याय के 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। भवान भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य गा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध पंचम अध्याय के 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। भवान भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशत् भगवान् व्रजन्। भवान् सानुगस्य च भगवतः, आप भगवान आप सानुगस्य च अनुयायी भक्तों के साथ भगवतः भगवान के नित्यम सम्मतः सदा प्रिय हैं। भगवान ने भगवान ने व्रजन इस लोक से जाते समय यस्य जिस आपको ज्ञानोपदेशाय ज्ञानोपदेश करने का मां आदिशत मुझे आदेश दिया है। अर्थात आप अनुयायी भक्तों के साथ भगवान के सदा प्रिय हैं। भगवान ने इस लोक से जाते समय जिस आपको ज्ञानोपदेश करने का मुझे आदेश दिया है। यह मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं। कहते हैं कि आप अनुयायी भक्तों के साथ भी भगवान के सदा प्रिय हैं। हे विदुर जी, आप बड़े प्रिय हैं। इसलिए भगवान ने इस लोक से जाते समय मुझ मैत्रेय को आप मैत्र मुझसे आपको अर्थात विदुर को ज्ञानोपदेश करने का मुझ मैत्रेय को आदेश दिया है। अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिता विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वसः। अथ ते योग माया उपबृंहिता। अथ इसलिए ते आपसे योग माया उपबृंहिता योग माया से उपबृंहिता विस्तारित विश्व यानी संसार की स्थिति उद्भव स्थिति सृष्टि अंत अर्थ हाँ, प्रलय अर्थाह प्रयोजन वाली भगवत लीला भगवान की लीला अनुपूर्वशः यथाक्रम वर्णयामी वर्णन करता हूं। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इसलिए भगवान के आदेश की पालना करते हुए आपसे योग माया से विस्तारित संसार की स्थिति सृष्टि प्रलय प्रयोजन वाली जो भगवान की लीला है उस लीला का मैं यथाक्रम अनुपूर्वशः विस्तार से क्रमानुसार वर्णन करता हूं। भगवान एक आसे दो भगवानेक आसीदम् अग्रात्मात्मनां विभु आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः। नानामति उपलक्षणः सृष्टि काल में अनेक बुद्धियों की उपाधि से आत्मा भिन्न प्रतीत होने वाला आत्मा आत्म इच्छानुगता अपनी इच्छा से ही इन बुद्धियों में अनुगत प्रविष्ट होने वाले विभु सर्वव्यापक
भगवान इदम अग्र, इदम यानी इस सृष्टि से, अग्र अग्रे पहले, एक अकेले, आत्मनाम आत्मा आसो, अपने आप में स्वयं एक अकेले ही थे। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सृष्टि काल में अनेक बुद्धियों की उपाधि से भिन्न प्रतीत होने वाला आत्मा अपनी इच्छा से ही इन बुद्धियों में अनुगत प्रविष्ट होने वाले सर्वव्यापक भगवान इस सृष्टि से पहले अकेले अपने आप में स्वयं थे। उस समय न कार्य था न कारण, अतः केवल अद्वितीय तत्व था। सवा एष तदा द्रष्टा नापश्य दृश्यमेकराट्, मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिर सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। सब येष तदा दृष्टा, वह ही ये भगवान उस समय देखने वाले बने, किंतु एक राट, उन अद्वितीय स्वयं प्रकाश ने दृश्यम न अपश्य, दृश्य नहीं देखा, असुप्त ज्ञान का लोप नहीं हुआ था, सुप्त शक्ति ही, पर सब शक्तियां सोई हुई थी। अतः आत्मानम, अपने को, असंतम इव, असत न होने जैसा मैंने मानने लगे। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, वही ये भगवान उस समय देखने वाले बने, किंतु उन उन अद्वितीय स्वयं प्रकाश ने दृश्य नहीं देखा, क्योंकि ज्ञान का लोप नहीं हुआ था, पर सब शक्तियां सोई हुई थी। अतः अपने को असत जैसा मानने लगे, यानी ना होने जैसा मानने लगे। सवा सावा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका, माया नाम महाभाग, ययेदं निर्ममे विभुः। महाभागो, हे विदुर जी, एतस्य संदृष्टुः विभुः, एतस्य माने इस, संदृष्टु देखना चाहने वाले, विभु सर्वव्यापक भगवान की, सावा निश्चय ही वह, सत असत आत्मिका, कारण और कार्य स्वरूपिणी माया नाम की शक्ति ही शक्ति है। यया इदम निर्ममे, जिस शक्ति के द्वारा इस संसार का निर्माण किया। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, हे महाभाग, इस देखना चाहने वाले सर्वव्यापक भगवान की निश्चय वह कारणकारी स्वरूपणी माया नाम की शक्ति है, जिसके द्वारा इस संसार का निर्माण किया। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्या मधोक्षजः, पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। कालवृत्त्या तु, काल शक्ति से तो, गुणमय्याम गुणमयी, मायायाम माया में क्षोभ होने पर, अधोक्षजः इंद्रियातीत भगवान ने, आत्मभूतेन अपने अंश, वीर्यवान चिदाभास रूप पुरुषेण पुरुष द्वारा, वीर्यम वीर्य संस्कार आधत्त स्थापित किया। अर्थात काल शक्ति से तो गुणमयी माया में क्षोभ होने पर इंद्रियातीत भगवान ने अपने अंश चिदाभास रूप पुरुष द्वारा वीर्य स्थापित किया। ततो भवन्महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात्, विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जनस्तमोनुदः। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तब काल की प्रेरणा से, ततः तब तदनंतर, कालचोदितात काल की प्रेरणा से, अव्यक्तात अव्यक्त माया से, विज्ञान आत्मा विज्ञान स्वरूप
तमोनुदह अज्ञान नाशक, तम का नुदह नाश करने वाला, आत्मदेहस्थम अपने स्वरूप में सूक्ष्म रूप से स्थित, विश्वम विश्व को व्यंजन व्यक्त करता, महत्तत्वम महत्तत्व अभवन उत्पन्न हुआ, महत्तत्व उत्पन्न हुआ। विदुर जी से मैत्रेय जी कह रहे हैं, तब काल की प्रेरणा से अव्यक्त माया से विज्ञान स्वरूप अज्ञान नाशक अपने स्वरूप में स्थित विश्व को व्यक्त करता हुआ महत्तत्व उत्पन्न हुआ। सोप्यंस गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचर, आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शिशिक्षया। सह अपि अंश, उसने भी चिदाभास, गुण कालात्मा, गुण एवं काल के वश में, भगवत दृष्टि गोचर, भगवान की दृष्टि में आने पर, अस्य विश्वस्य, इस विश्व की शिक्षा सृष्टि करने के लिए, आत्मानम अपने को, आत्मा स्वयं ही व्यकरोत विकारी रूपांतरित किया, अर्थात उसने भी चिदाभास गुण एवं काल के वश में भगवान की दृष्टि में आने पर इस विश्व की सृष्टि करने के लिए अपने को स्वयं ही विकारी यानी रूपांतरित किया। किसने? उस महत तत्व ने। महत्तत्वाद् विकुर्वाणादहं तत्त्वं व्यजायत, कार्य कारण कर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः। विकुर्वाणात् महत्तत्वात्, परिणामी होते हुए, महत्तत्वात् महत्तत्व से, कार्य करण कर्त्रात्मा, कार्य कारण और कर्ता, कार्य कारण कर्त्रात्मा, कार्य कारण कर्ता स्वरूप, भूतेन्द्रिय मनोमय, पंचभूत इंद्रिय और मन वाला, अहम तत्व, अहम तत्व व्यजायतो उत्पन्न हुआ, अर्थात परिणामी होते हुए महत तत्व से कार्य कारण कर्ता स्वरूप, पंचभूत इंद्रिय और मन वाला अहम तत्व उत्पन्न हुआ। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा, अहं तत्त्वाद्विकुर्वाणान् मनो वैकारिकादभूत्, वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः। कहते हैं अहम त्रिधा वैकारिकः च, बोले अहम माने अहम तत्व, त्रिधा तीन रूप है, तीन रूप है, वैकारिका च वैकारिक तथा तेजस च, तेजस एवं तामस, तो अहम तत्व तीन रूप है, अहम त्रिधा तीन रूप वाला है, तीन प्रकार का है। कैसा है? तो बोले वैकारिका च तेजसः च तामस इति, तो वैकारिक तथा तेजस एवं तामस इस प्रकार, इति अहम तत्वात्, अहम तत्व से, विकुर्वाणात् परिणामी होने पर, वैकारिकात् वैकारिक से, वैकारिक अहम तत्व से मन, मनः अभूत मन उत्पन्न हुआ। वैकारिकाः च ये देवा, वैकारिक से ही जो देव, जो देवता उत्पन्न हुए, यतः जिनसे अर्थ अभिव्यंजना विषयों का ज्ञान होता है, अर्थात उस अहम तत्व विकारी अहम तत्व के भी तीन रूप हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। इस प्रकार जो अहम तत्व से परिणामी, अहम तत्व से परिणामी होने पर उस वैकारिक अहम तत्व से मन उत्पन्न हुआ, और वैकारिक से ही जो देवता उत्पन्न हुए, जिनसे विषयों का ज्ञान होता है। माया सत और असदात्मिका होने से अनिर्वचनीय है, किंतु गुणात्मिका है, त्रिगुणों का स्वरूप है,
उसमें क्षोभ होने पर प्रथम जो महत्तत्व हुआ वह विज्ञानात्मा बुद्धि तत्व है। उससे जब अहंकार उत्पन्न हुआ तब त्रिगुणों के अनुसार उसके तीन भेद हो गए। जो महत्तत्व है वो महत्तत्व हुआ, तो वह विज्ञानात्मा बुद्धि तत्व है जो महत्तत्व है। और उस महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, तब त्रिगुणों के अनुसार उसके उस अहं तत्व के तीन भेद हो गए, सात्विक अहम और वैकारिक अहम। इससे मन, सात्विक अहम वैकारिक, तो सात्विक अहम वैकारिक जो है, इससे मन तथा इंद्रियों के अधिदेवता उत्पन्न हुए। राजस अहम और तेजस, इससे इंद्रियां, और तामस, राजस अहम से इंद्रियां और तामस अहम से पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये हुई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के पंचम अध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।